नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, औरत की एक चीज पूरी कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। कोई भी पुरुष ये गलती ना करे, वरना झेलना पड़ता है भयंकर परिणाम। आप हो सकते हैं बर्बाद। और इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को स्नान के समय वह कौन सी गलती है जो कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, महिलाओं की खासकर एक चीज कोई भी पुरुष गलती से भी कभी मत उतारना, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, महिलाओं की यह चीज उतारना बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। हिंदुस्तान मात्र ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को देवियों का रूप माना गया है और मां लक्ष्मी की प्रतिमा माना गया है। महिला किसी भी घर की खुशियों को लाने के लिए सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। एक महिला ही किसी भी घर को नर्क या स्वर्ग में बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं की यह एक चीज किसी भी पुरुष को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। अगर आपने उतार दी तो आपका बुरा समय तभी से शुरू हो जाता है। दोस्तों, हमारा यह चैनल हिंदू धर्म की आस्थाओं पर आधारित है। अगर आप भी इन आस्थाओं में विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शास्त्रों में वर्णित उस अनमोल तथा महाज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नंबर 1, स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना जाता है। इस समय वातावरण में दिव्य शक्ति बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी देखने को मिलती है, जिससे व्यक्ति दिन भर आलस्य का अनुभव करता है, जिससे पूरे दिन शरीर में सुस्ती रहती है और किसी भी काम में मन भी नहीं लगता। इसलिए 8 बजे के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। जो भी महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती है, उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है और घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई महिला 8 बजे के पहले स्नान ना कर पाए, तो ऐसे में 12 बजे से पहले तो आपको जरूर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को 12 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। 12 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है। इस समय पर किए जाने वाले स्नान का आपको कोई भी फल नहीं मिलता, बल्कि आप पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, महिलाओं को नहाते समय नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डालना चाहिए। इससे धन की देवी महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव ऐसी महिला पर बरसता है और ऐसी महिला पूरे घर के लिए भाग्यशाली साबित होती है। दोस्तों, नंबर 2, महिलाओं को अपने बाल कभी भी गंदे नहीं रखना चाहिए। जो स्त्री साफ स्वच्छ रहती है, उसके अंदर सदैव माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। माना जाता है कि खूबसूरत और साफ बाल घर की संपत्ति को दर्शाता है। और वहीं महिलाओं को अपने पैर भी साफ रखना चाहिए। खूबसूरत बाल और खूबसूरत पैर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। गंदे बाल और गंदे पैर हमेशा नाश करवाते हैं। इससे माँ देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसलिए कभी भी महिलाओं को गंदे पैर और गंदे बाल नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही ऐसी स्त्री से देवी माँ लक्ष्मी भी सदैव दूर भागती है। दोस्तों, नंबर 3, जिस भी घर की महिला ज्यादा देर तक सोती है, उस घर में देवी माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती हैं, ऐसे घर में नकारात्मकता कभी भी नहीं आती। साथ ही ऐसे घरों में सदैव देवी देवताओं का वास होता है। और अगर घर की महिलाएं ज्यादा देर तक सोती है तो यह शुभ नहीं माना जाता। सनातन धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्यादा देर तक सोने से व्यक्ति का भाग्य भी सो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता। दोस्तों, नंबर 4, आप सुबह खाना बनाते समय आप एक रोटी जरूर अलग से निकाल दें, जो कि आपको गाय को खिलाना है। आप हर रोज काम पर निकलने से पहले एक रोटी गाय को जरूर खिलाएं। आपको हर रोज सुबह के समय एक रोटी गाय को खिलाना ही चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होगी और आपको आपके जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। मित्रों, स्त्री को समस्त संसार में देवी का दर्जा प्राप्त है। पुराण में कहा जाता है कि देवी माँ दुर्गा अर्थात माता पार्वती समस्त स्त्रियों के नाभि में वास करती है। पुराणों में कहा जाता है कि स्त्री की नाभि में माता पार्वती की सभी शक्तियां का वास होता है। ऐसे में नारी को अपनी नाभि कभी भी गंदी नहीं रखनी चाहिए। अक्सर महिलाएं इन सब छोटी छोटी विषयों पर ध्यान नहीं देती और यही छोटी छोटी चीजें इंसान को बर्बाद भी करती हैं और उसे आबाद भी करती हैं
अर्थात उससे धनवान भी बनाती हैं। महिलाओं के द्वारा नाभि को गंदा रखने से उस महिला से माता पार्वती अत्यंत क्रोधित रहती है और लंबे समय से यही चलता रहता है। तो फिर ऐसी स्त्रियों को जीवन में तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और उसे तरह तरह के दोष भी लगता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी स्त्री अपने नाभि को गंदी रखती है तो उसकी शादी में बाधाएं आने लगती है या उस स्त्री के घर में क्लेश बढ़ जाता है। ऐसी नारी का जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ जिस घर की महिला अपने बाल कमर से नीचे रखती है तो यह सब शुभ नहीं माना जाता। बाल हमेशा कमर से थोड़े ऊपर रहने चाहिए, वरना इस वजह से भी आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में यह सब अशुभ बताया गया है और स्त्री को हमेशा अपने बाल बांधकर ही रखना चाहिए। इसके साथ ही जिस घर की महिला झाड़ू से पैर लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या झाड़ू से किसी जानवर को मारती है तो वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी और परेशानी छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अगला है पांव हिलाना। मित्रों, घर की महिलाएं खाना खाते समय पांव हिलाती है तो वह घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और परिवार में तनाव आता है। साथ ही किसी बड़े मुखिया की नौकरी भी छूट सकती है। दोस्तों, अगला है चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना या कढ़ाई को झूठे ही रखकर सो जाना। तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। यह गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। उन बर्तनों को उसी वक्त धो देना चाहिए, क्योंकि ये बर्तन श्राप देते हैं। दोस्तों, अगला है ठोकर से दरवाजा खोलना। जिस घर की महिला ठोकर से दरवाजा खोलती है या बंद करती है उस घर से धन की देवी नाराज होकर चली जाती है। इसीलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो इसे तुरंत रोक दें, वरना यह विनाशकारी आदत आपके घर को ले डूबेगी, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन ऐसे घरों में कभी नहीं होता। दोस्तों, अगला है कि जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है उसके घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए और बाल भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। अगर किसी घर की महिलाओं को देर रात तक सोने की आदत है तो वह घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर रात तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी नहीं आती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ सफाई कर लेनी चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए। सही मायने में मां लक्ष्मी ऐसे ही घरों में वास करती हैं। महिलाओं का गाली देना या तेज आवाज में बोलना पूरे घर को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहां भी होती है, महालक्ष्मी इससे कोसों दूर रहती है। एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों की बिछिया वह पायल कभी भी उतार कर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है और लक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। भोजन को झूठा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ महिलाओं की आदत होती है कि खाना बनाते समय वह नमक देखने के लिए वो भोजन को छक कर देखते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाने का कुछ भाग आपको भगवान को भोग के रूप में लगाना चाहिए। ऐसे में झूठा भोजन कभी भी भगवान के आगे भोग नहीं लगाया जाता। दोस्तों, नंबर 5, मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में नहाना अति उत्तम माना गया है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और ओम का जाप करते हैं उन्हें कभी भी जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। उनका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। एक नई ऊर्जा उन्हें प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ऊर्जा के स्रोत हैं और भगवान शिव ही ओमकार है। भगवान शिव ही ओमकार का स्वरूप है। सनातन धर्म में यह बताया गया है कि भगवान शिव ही सभी ऊर्जा का स्रोत है, जिससे ऐसे करने वाले व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं की वह कौन सी चीज है जो पुरुषों को कभी भी उतारनी नहीं चाहिए, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है, जहां भी नारी का अपमान होता है उस जगह भगवान भी अपने स्थान ग्रहण नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी के सामने महिलाओं को झुकाना नहीं चाहिए। इससे देवी का अपमान होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप औरतों को नीचा दिखाकर शक्तिशाली बन जाएंगे तो यह आपकी भूल है।
भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा है कि जिस जगह पर नारी का सम्मान नहीं होता वहां देवी देवता वास नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको नारियों को सम्मान देना ही होगा, और जो व्यक्ति अपने जीवन में नारियों की इज्जत करता है वह निश्चित ही सफल बनता है। और ध्यान दीजिए, जो भी व्यक्ति नारियों की इज्जत उतारता है वह कभी भी सफल नहीं होता, जीवन में हमेशा असफल ही रहता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जी के अनुसार अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और अपने जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं, हर खुशी पाना चाहते हैं, तो कभी भी किसी स्त्री की इज्जत नहीं उतारनी चाहिए, हमेशा उसे इज्जत दीजिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।